आज पढ़ने वाले हैं भारत में 28 राज्य का क्षेत्रफल और उसका प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। तो मेरा माय यूट्यूब चैनल है रोशन स्टडी सेंटर बाय रोशन सर है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य और उसका राज्य का क्षेत्रफल और उसका परसेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले है राजस्थान। राजस्थान का जो होता है क्षेत्रफल वो है 3,42,239 है इसका क्षेत्रफल। और उसका परसेंटेज में जब आता है तो कितना आता है 10.48। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो होता है क्षेत्रफल कितना होता है, मध्य प्रदेश में होता है 3,08,245 होता है इसका क्षेत्रफल। और इसका जो होता है परसेंटेज वो होता है 9.38 होता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का जो होता है, महाराष्ट्र का होता है क्षेत्रफल 3,07,713 इसका क्षेत्रफल होता है। और जब इसको परसेंटेज में करते हैं तो कितना आ जाता है 9.36। ठीक है दोस्त, 36 होता है। फिर पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में होता है उसका क्षेत्रफल 2,40,928 होता है इसका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद इसका परसेंटेज जो होता है वो 7.33 होता है। क्या होता है परसेंटेज। ठीक। फिर होता है गुजरात का। गुजरात का क्या होता है क्षेत्रफल कितना आता है 1,96,024 होता है इसका क्षेत्रफल। और इसका परसेंटेज जब करते हैं तो कितना हो जाता है 5.96 होता है। ठीक है दोस्त। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भेजिएगा ताकि मेरा वीडियो देख सके। और इससे अच्छे अच्छे वीडियो हम डालते रहेंगे ताकि आपको बेहतर से बेहतर मिले। ठीक है दोस्त। तो फिर हम पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश। क्या पढ़ेंगे दोस्त, आंध्र प्रदेश पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश का जो होता है क्षेत्रफल वो होता है 1,62,975 होता है इसका आंध्र प्रदेश का। ठीक है दोस्त। उसका परसेंटेज जब हम करते हैं तो होता है 4.96 होता है उसका परसेंटेज होता है। ठीक है। फिर हम पढ़ने वाले हैं उड़ीसा का। उड़ीसा का जो होता है, क्या पढ़ेंगे उड़ीसा का। उड़ीसा का हम पढ़ेंगे, उड़ीसा का जो होता है क्षेत्रफल वो होता है 1,55,707 होता है उसका क्षेत्रफल। और उसका जब परसेंटेज में निकालेंगे तो 4.74 होता है उसका परसेंटेज। फिर पढ़ने वाला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो होता है, क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ का होता है क्षेत्रफल 1,35,191 होता है उसका क्षेत्रफल होता है। अब परसेंटेज जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 4.11 होगा। फिर हम पढ़ने वाले हैं तमिलनाडु। क्या पढ़ेंगे तमिलनाडु का पढ़ेंगे। तमिलनाडु का क्या होता है, क्या पढ़ेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो क्षेत्रफल होता है वो 1,30,058 होता है इसका क्षेत्रफल। और जब उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 3.96 होता है। क्या होता है 3.96 होता है। ठीक दोस्त। फिर अब पढ़ेंगे क्या तेलंगाना का। क्या पढ़ेंगे दोस्त तेलंगाना पढ़ेंगे। तेलंगाना का होता है क्षेत्रफल 1,12,077 होता है इसका क्षेत्रफल होता है। जब इसका परसेंटेज निकालेंगे कितना होगा 3.41 होता है इसका तेलंगाना का। अब जब अपना बिहार का बात करते हैं, किसका बात करते हैं बिहार का बात करते हैं, जब बिहार का जब बात करते हैं तो उसका होता है 94,163 होता है उसका क्षेत्रफल जो अपना बिहार में है। और उसका जब परसेंटेज निकालते हैं तो कितना आ जाता है 2.86 होता है उसका परसेंटेज।
उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वेस्ट बंगाल। क्या पढ़ने वाले दोस्त? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में होता है, उसका जो होता है वेस्ट बंगाल का क्षेत्रफल वो होता है 88,752 होता है क्षेत्रफल। और उसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो 2.70 होता है उसका परसेंटेज। ठीक है। फिर हम पढ़ने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश का। क्या पढ़ेंगे दोस्त? अरुणाचल प्रदेश का पढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश का जो होता है क्षेत्रफल वो होता है 83,748 होता है इसका क्या क्षेत्रफल। और जब उसका परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज में होता है 2.55 होता है उसका परसेंट। क्या होता है? 2.555 होता है। ठीक है दोस्त। फिर पढ़ेंगे झारखंड। क्या पढ़ेंगे? झारखंड। झारखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो 79,716 होता है। जब इसका परसेंटेज करेंगे तो हो जाएगा 2.42 होगा। किसका परसेंटेज है? तो झारखंड का। फिर पढ़ेंगे असम का। क्या पढ़ेंगे? असम का। असम का जो क्षेत्रफल होता है वो 78,438 है। जब उसका परसेंटेज हम निकालेंगे तो 2.39 होगा। 39 उसका परसेंटेज। तो हम फिर पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश। क्या पढ़ेंगे दोस्त? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 55,673 होता है। जब उसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 1.70 होता है। ठीक है दोस्त। फिर हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? उत्तराखंड का जो होता है वो होता है 53,483 होता है। किसका? उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो होता है वो होता है 53,483 क्षेत्रफल होता है। जब परसेंटेज करेंगे तो 1.63 होता है। ठीक है दोस्त। फिर हम पढ़ने वाले हैं पंजाब का। पंजाब का जो होता है क्षेत्रफल वो 50,362 हो जाए। जब उसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो 1.53 होता है। ठीक है। फिर हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा का जो होता है, हरियाणा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 44,212 होता है क्षेत्रफल। और जब उसका परसेंटेज निकालते हैं तो 1.34 होता है। क्या? 1.34 होता है उसका परसेंटेज। ठीक है दोस्त। उसके बाद केरल का होता है। क्या होता है? क्या बनेंगे? केरल का। केरल का जो होता है क्षेत्रफल 38,863 उसका क्षेत्रफल होता है। उसका जो परसेंटेज निकालेंगे तो 1.18 होता है केरल का क्षेत्रफल। और उसका क्षेत्रफल होता है 38,863 क्षेत्रफल होता है। परसेंटेज होता है 1.8 होता है, मतलब 1.18 होता है उसका क्षेत्रफल। परसेंटेज होता है, क्षेत्रफल होता है 38,863 होता है उसका क्षेत्रफल। परसेंटेज होता है 1.818 होता है। ठीक है दोस्त। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेघालय का। मेघालय की जो होता है क्षेत्रफल वो होता है 22,429 होता है क्षेत्रफल। और उसका परसेंटेज जब निकालेंगे तो होता है 0.682 होता है उसका परसेंटेज। ठीक है दोस्त। फिर हम पढ़ने वाले हैं मणिपुर। मणिपुर का जो होता है, मणिपुर का होता है क्षेत्रफल 22,327 होता है उसका क्षेत्रफल। जब उसका परसेंटेज निकालेंगे तो हो जाएगा 0.679 होगा उसका क्षेत्रफल। फिर उसके बाद मिजोरम आता है। मिजोरम का होता है 21,081 होता है उसका क्षेत्रफल। जब उसका परसेंटेज निकालते हैं तो होता है 0.641 होता है उसका क्षेत्रफल। ठीक है दोस्त। फिर हम पढ़ने वाले हैं नागालैंड। नागालैंड का जो होता है वो होता है 16,579 होता है
नागालैंड का क्षेत्रफल कितना होता है? 16,579 उसका क्षेत्रफल होता है और उसका परसेंटेज होता है 0.504 होता है उसका परसेंटेज। तो आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर दूसरा हम क्वेश्चन है त्रिपुरा। त्रिपुरा का होता है 10,486 होता है त्रिपुरा क्षेत्रफल। और जब उसका परसेंटेज निकालते हैं तो 0.319 होता है उसका परसेंटेज। क्षेत्रफल होता है 10,486 होता है किसका? तो त्रिपुरा का, याद रखना दोस्त। फिर उसके बाद सिक्किम। सिक्किम का होता है, सिक्किम क्या होता है? उसका क्षेत्रफल 7,096 होता है सिक्किम का क्षेत्रफल। जब उसका कहेगा परसेंटेज बोलो तो परसेंटेज कितना होगा? 0.216 होता है उसका क्षेत्रफल। ठीक है दोस्त। और सबसे जो लास्ट होता है वो होता है गोवा। गोवा का क्षेत्रफल होता है 3,702 होता है किसका होता है? गोवा का। किसका होता है? गोवा का 3,702 होता है। उसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 0.113 होता है किसका? गोवा का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 3,702 है, परसेंटेज होगा 0.113 होगा उसका परसेंटेज। ठीक है दोस्त। ये सबसे जो राज्य का छोटा क्षेत्रफल कौन होता है? राज्य में जो सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा राज्य में होता है? वो होता है गोवा में होता है। सबसे क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे छोटा आता है कौन? गोवा आता है। समझ गए ना? ये सबसे छोटा राज्य होता है कौन? गोवा। इसका क्षेत्रफल इतना है, मतलब 3,702 है इसका क्षेत्रफल और उसका परसेंटेज जब निकालेंगे तो 0.113 होता है। उसके बाद अगर हम कहेंगे सबसे सबसे बड़ा राज्य जिसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है वो कौन है? वो है राजस्थान। कौन? क्या है दोस्त? राजस्थान। और उसका जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है? 3,42,239 होता है क्या उसका क्षेत्रफल। परसेंटेज उसका भी ज़्यादा होता है, 10.41 होता है इसका क्षेत्रफल। मतलब सबसे भी भारत का जो होता है राज्य के दृष्टि में सबसे क्षेत्रफल के दृष्टि में बड़ा कौन है? वो होता है राजस्थान। ठीक है। उसका परसेंटेज भी होता है 10.41 होता है उसका परसेंटेज। ठीक है। और अपना बिहार की बात करते हैं। अपना बिहार में जो होता है ना, अपना बिहार कहाँ है? बिहार तो अपना बिहार में जाते हैं तो अपना बिहार में जो होता है वो होता है, बिहार में क्या होता है उसका क्षेत्रफल होता है 94,163। ठीक है। उसका परसेंटेज जब निकालेंगे तो होता है 2.86। कितना होगा? 2.86 इसका क्षेत्रफल होगा। 94,163 किसका? तो बिहार का। उसके बाद हम, आपको अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट और लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनकर यूट्यूब पर डालेंगे। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।